अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ दोपहर के खाने में तहरी। तो बस तहरी के लिए मैंने सोचा कि चढ़ा दिया जाए ताकि आलू गल जाएँ और चावल डाल दिए जाए। गैस अभी फिर भी बेहतर है, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, फिर गैस हल्की हो जाती है तो चावल अच्छे दम पे नहीं आते हैं। और फिलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल, ये इसमें मैंने फ्राई किए थे रात में कुछ अपने स्नैक्स वगैरह, तो वही ऑयल को मैं यूज़ कर लेती हूँ, मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है हर रोज़ तो फ्राई नहीं कोई चीज़ हो रही होती है, तो फिर मैं से इस तरह के चावल और सालन, सालन में तो कम, खैर चावलों में मैं ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि चावलों के साथ ये होता है ना कि कभी आलू होता है कभी चिकन होता है, तो मिक्स एंड मैच में ना सब चीज़ चल जाती है। तो यहाँ पे मैं तहरी आलू की बना रही थी, तो उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल प्याज़ों में, और बाकी के अभी स्पाइसेस डालती हूँ। साथ में पीछे वाले भगोने में मैंने चाय बनाई है, और चाय बनाई है बेटी के लिए, उनका भी नाश्ता नहीं हुआ था, तो मैंने कहा नाश्ता करके फारिग हो, तो बस मैं उनकी चाय निकालती हूँ यहाँ पे। बाकी की ये है कि हम सब घर वाले नाश्ता कर चुके हैं, बस बेटी रह गई थी, उनको नाश्ता देती हूँ और बस बाकी काम तो शुरू हो चुके हैं। आज हमारी मेड भी जल्दी आ गई थी, तो वो भी सफाई करके जा चुकी है। बस अब तो क्योंकि आज वो जल्दी आ गई तो समेट नहीं सकी अभी मैं घर को, सफाई हो गई है, तो बस ये कि अब समेटना है बिखरी हुई चीज़ों को जो रात रात में हम लोग इधर उधर कर देते हैं। अभी बिस्तर भी ज़्यादा मतलब सही नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं उठ के अपने और कामों में लग गई थी। और बस अब तो ये मैं खाने की तरफ आ गई हूँ फिलहाल, खाना करके फिर फारिग होके फिर और काम करते हैं। बाकी ये समेटने का काम और घर को डस्टिंग, घर के डस्टिंग जो है वो नाश्ते के बाद बेटी कर लेंगी, ये काम वही करती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने तो अपनी कुकिंग शुरू कर दी है, और इसके बाद मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने, फिर बस अपने घर के रेगुलर के काम रोज़ाना के स्टार्ट हो जाएंगे। और शाम में मुझे रेसिपी बनानी है अपने कुकिंग चैनल के लिए, देखिए क्या बनाती हूँ। और यहाँ पे अभी प्याज़ों के साथ ऑयल जो है गर्म हो रहा है, तो बस अब इसमें स्पाइसेस डाल दूँ ताकि ये भी फ्राई होना शुरू हो जाए। क्योंकि गैस हल्की होती है ना, तो इसी तरह मैं मैनेज करती रहती हूँ, मैं इतना वेट नहीं करती कि प्याज पूरे लाल हों तो फिर मैं करूँ। तो बस ये होता है कि मैं सौटे करना शुरू करती हूँ और इसमें गरम मसाले वगैरह डाल दूँगी। थोड़ा सा और हो जाएगा तो फिर लहसुन अदरक फ्राई कर दूँगी। तो इस तरह करके खाना तो तैयार हो जाता है। गैस की भी मैं अभी आपको कंडीशन दिखा देती हूँ। फिलहाल मैं स्पाइसेस डाल दूँ। फिलहाल स्पाइसेस में गरम मसाले वही जो रेगुलर हम यूज़ कर रहे होते हैं वही डालने हैं। आप लोग बताएं, आप लोग तहरी कैसे बनाते हैं, कैसे से मतलब ये कि बहुत सारे लोग इसमें गोश्त भी ऐड कर रहे होते हैं, चिकन या मटन बीफ कुछ भी। तो मेरी अम्मी पहले ऐसे ही बनाती थी, लेकिन बाद में ये कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती गई तो खाली आलूओं की हो गई है। वरना पहले जो थी तहरी इस तरह बनती थी कि उसमें पहले गोश्त का कौरमा सा बना लिया जाता था, जैसे कि हम अक्सर सिंधी बिरयानी का बनाते हैं, लेकिन सिंधी बिरयानी में ये कि आलू बुखारी ये सब चीज़ें भी डलती। ये एज इट इज़ तहरी का बनता था मसाला इसी तरह, उसमें पहले गोश्त गला लिया जाता था और उसके बाद जो है तहरी के आलू वगैरह डाल के और दम पे लगा दिया जाता था। लेकिन अब हम जो है खाली आलू के बनाते हैं, क्योंकि ये होता है ना फिर आलू के साथ गोश्त डाल दें और तहरी बना देना, तो बच्चे कहते हैं इससे बेहतर ये नहीं था कि आप बिरयानी बना लेती। अब ये है कि रोज़ रोज़ तो बिरयानी बन नहीं सकती, तो बस फिलहाल मैंने तहरी बना ली है। मैं भी आपको गैस की भी कंडीशन दिखा देती हूँ कि फुल चूल्हा गैस पे कितना चल रहा है। आपको नजर आ रहा है गैस के फ्लेम इस पे थोड़े थोड़े आ गए होंगे। तो बस यही गैस का फ्लेम है, इसीलिए इतना टाइम लगता है हमारे कामों में आजकल। अल्लाह में सारी परेशानियों से निकाल दे सबको। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को ऐड कर दिया इसमें, और अब मैं बाकी के स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी। बस इसी तरह खाना तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जल्दी जल्दी करके काम भी निपटाने हैं।
यहाँ पर देखिए मेरे अंदर कैसी फुर्ती आ गई और इतनी तेज़-तेज़ मैंने काम करना शुरू कर दिया है। नहीं भई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने वीडियो को यहाँ पे फ़ास्ट किया है और इतनी जल्दी कहाँ हम काम कर सकते हैं। तो बस ये देख के होता है कि अल्लाह काश हम इतनी जल्दी-जल्दी काम करने लगे तो सारा घर 1 मिनट में सिमट के रह जाए, सारे काम भी हमारे हो जाएँ, हम फ़ारिग भी हो जाएँ। लेकिन फ़ारिग बंदा हो नहीं पा रहा होता, चाहे कितने काम हो कर लो, तो कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता है कि ऐसा लगता है कि अभी फिर से काम शुरू हो गए। बस निकल ही आते हैं कुछ ना कुछ काम के, बस करना है हमें, अब ये कर लो, अब ये कर लो। बस इसी तरह सारा दिन हमारा गुजर जाता है। और यहाँ पे देखें झटपट हरी मिर्चें भी कट गई और डल भी गई और भून भी दिया। चले भाई, हो गया हमारा ये वाला काम तो। और बस अब इसी तरह हम जल्दी से लग के अपने घर के काम निपटाते हैं। और यहाँ पे तारी दम पे आएगी तो इतने मुझे बर्तन धोने हैं। बर्तन भी अभी मेरे पड़े हुए हैं, नाश्ते के भी हैं और रात के खाने के भी हैं, क्योंकि रात के खाने के मैंने रात में नहीं धोए थे, मैंने सोचा था नाश्ते के साथ धो दूँगी। आजकल ये दोबारा से जो ठंड आई है ना, इससे बड़ी आलकसी आ गई है। मतलब वो इंसान की चुस्ती ख़त्म हो गई, क्योंकि एकदम से ठंड थी, फिर एकदम से गर्म मौसम हो गया और फिर दोबारा से जो एकदम से बारिशें और ठंड हुई है ना, तब बिल्कुल काम की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है बदन जैसे टूट रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाला है ताकि इतने आलू गल, फिर इसमें मैं चावल डाल दूँगी। और अब ज़रा मैं लाउंज में जा रही हूँ, मुझे एक और काम करना है। और यहाँ पे मैं आ गई, मैंने इस कपड़े पे थोड़ा सा पानी लगाया है। ये मेरा हॉट स्पॉट नहीं, इसे हॉट प्लेट कहते हैं, मैं हॉट स्पॉट कह रही हूँ तो वो तो मोबाइल में होता है। ये इस पर मैं जब गैस चली जाती है तो इस पर मैं खाना बना रही होती हूँ, लेकिन इस पर ना मतलब ये निशान आ गए हैं, तो मैं इनको साफ़ कर रही थी। हालांकि और 2-3 उसके बाद मैं कर लेती हूँ इसको, हल्का सा कपड़ा फेर दिया गीला करके, लेकिन ये वाले ब्राउन कलर के निशान नहीं जा रहे हैं इसके। अब मैं सोच रही हूँ कोई, मैं मॉल जाऊँगी तो देखूँगी कोई वैक्यूम, वो जैसे आपका ये होता है ना, क्या कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन, उसकी सफाई के लिए जो चीज़ें आती हैं वो लाऊं, या कोई ओवन क्लीनर लाऊं, पूछ के लाऊंगी वहाँ से कि मतलब इस तरह के निशान साफ़ करने। और अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि देखिए कुरचने से उतर रहे हैं, लेकिन पानी के कपड़े से साफ़ नहीं हो रहे हैं, देखिए इस तरह से उतर रहे हैं। और ये ज़ाहिर सी बात है, इस पर मैं गीला तो नहीं रखती, लेकिन ये कुछ ना कुछ तली से नमी जाती है, या कुछ ना कुछ घी की छींटें वगैरह आ जाती हैं इस जगह पे, जिस तरह के निशान आ गए हैं। और यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस भी अब ख़त्म होने लगे थे, तो मैंने कहा इनको भी भर दूँ। यहाँ पे दालचीनी रखी थी इस पैकेट में, मैंने कहा इसको भी एक जगह ही कर दूँ, वरना ये होता है कि अभी ये पैकेट हाथ में आ रहा होता है, कभी वो पैकेट, असल चीज़ मिल नहीं रही होती, तो मैंने कहा इसको भी भर दूँ। और इतने बड़े बड़े पीसेस थे और नीचे से इतना छोटे छोटे से पीसेस निकले हैं, बस खैर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल तो करने हैं, छोटे पीसेस डाल देंगे कई। और यहाँ पे लौंग भी ख़त्म होने लगी थी, तो मैंने कहा इनको भी भर दूँ। और अब के महीने आएंगी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, ये भी ख़त्म हो रही हैं। ये कि रमज़ान में तो वैसे कम होंगी, लेकिन हाँ ये है कि हमारी रेसिपीज़ में यूज़ हो रही होती हैं, या हम अगर कोई खाना बना लेते हैं तो उस वक्त यूज़ हो रही होती हैं। क्योंकि जब से बच्चे बड़े हुए हैं ना, तो पहले तो ये होता था मैं इफ्तारी बनाती थी ना, तो इफ्तारी बचती थी तो हम दोनों मियाँ बीवी और बच्चे वही इफ्तारी खा लेते थे। लेकिन अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए, तो अब लोग ना खाना चाहते हैं कि इफ्तार के बाद ना कुछ खाने वाली आइटम हो, थोड़ा सा वो खा लिया जाए, फिर रात में सहरी कर ली जाए। फिर ये होता है सहरी में लोग इतना नहीं खाते हैं, कम कम खाते हैं। पता नहीं इन लोगों की शुरू से आदत ही इस तरह की हो गई है, सहरी कम खाते हैं। ये नहीं कि बगैर खा ही नहीं रखते, लेकिन ये कि कम खा रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा दोपहर का खाना भी तैयार हो गया था, तहारी हमारी। तो मैंने ये भी टेबल पे ला के रख दी थी और इसका भी एक छोटा सा क्लिप बना लिया। और साथ ही मैंने लीमू प्याज बनाए थे, दही दही थी, खाली खाली दही जो फेंट के रख लेते हैं वो वाली। और बाद में मैंने लहसुन मिर्च की भुनी हुई चटनी भी निकाली थी, जब मैं खुद आके बैठी हूँ ना खाने, मैंने कहा अरे वो तो फ्रिज में रखी हुई है, क्योंकि मैंने बेसन के पराठे बनाए थे तो उसके साथ बनाई थी, वो रखी हुई थी। चले अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक कल के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।